मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है। जब उनके अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंसेस ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, वो कभी उस मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। थोड़ा शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इस पर सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही हैं। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है कोई भी, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक खिताब किया है और इस खिताब के अंदर कौम के लिए खुशखबरियां भी उन्होंने सुनाई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से सबसे पहला ऐलान ये था कि जी 10 रुपये फ़ी लीटर उन्होंने कीमत इसकी कम कर दी है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। लेकिन आवाम के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 10-10 रुपये फ़ी लीटर इसकी प्राइसेस कम कर दी और ये भी कहा है कि अगले बजट में तकरीबन अब कुछ 4-5 महीने रह गए, तो तब तक अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। एक ऐलान उन्होंने ये किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो भी 5 रुपये कम कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ जो नौजवान हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स का ऐलान किया है। एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने उसके अंदर भी कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर कोई पैसा लगाएगा तो उससे मनी ट्रेल या उससे पूछताछ जो है वो नहीं की जाएगी। तो बड़ी एक लंबी चौड़ी खुशखबरियों की डिटेल्स थी जो प्राइम मिनिस्टर ने आज शेयर की हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो पेट्रोल की कीमत ये जो कम हुई है, आज से 15 दिन पहले पेट्रोल जो है वो 12 रुपये तकरीबन बढ़ाया गया था और डीजल गालबन कोई 8 या 9 रुपये के आसपास जो है बढ़ाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन आज से 15 दिन पहले की कीमतों के ऊपर पेट्रोल और डीजल आ गया है। अभी जो बिजली की कीमतें हैं उसके हवाले से कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज इस सिलसिले में तकरीबन ये जो जितनी कमी की गई है इतना ही इजाफा जो है वो नेपरा ने इसको प्रूव किया था। अब इसका क्या मतलब है कि वो उसमें प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी जरा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस वक्त लॉन्ग मार्च कर रही है इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध के अंदर लॉन्ग मार्च कर रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे प्रोग्राम में एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। ये 2 लोग क्यों हैं ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके एक और रहनुमा जिनका ताल्लुक सिंध से है, दीवान सचल साहब, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं ज़रा सबसे पहले ये आपको बता दूं कि दीवान सचल साहब आज इस प्रोग्राम में इसलिए शिरकत कर रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से, इमरान खान साहब की गवर्नेंस के स्टाइल से और जिस तरीके से पार्टी चल रही है उससे बहुत हद तक नाराज़ हैं, जिसकी वजह से वो इजहार ख्याल करने के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आलिया साहिबा के पास सबसे पहले चलते हैं। आलिया साहिबा, ये बताइए, ये जो ऐलानात आज किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, पेट्रोल की कीमत, बिजली की प्राइसेस कम, तो बेसिकली जो पहले प्राइसेस थी आज से 15 दिन पहले ये उनके ऊपर आके खड़ी हो गई, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि आप लोगों को आवाम का प्रेशर और ऑपोजिशन जो इस वक्त लॉन्ग मार्चेस का ऐलान कर रही है, एहतजाज कर रही है, ये उसका प्रेशर भी है जिसकी वजह से ये प्राइसेस कम करना पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मंसूर साहब मैं ये बता दूं कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। जो $80 के ऊपर था अब वो $100 पर बैरल से ऊपर जा चुका है और ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ये है कि 60% जो हम इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी का जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ना था। तो अल्टीमेटली बिजली की प्राइसेस 15 दिन वाली तो हो नहीं सकती और ना पेट्रोल की प्राइसेस 15 दिन पहले वाली हो सकती हैं। तो दिस इज अ बिग रिलीफ टू अवाम कि जब प्राइसेस इतनी इंक्रीज होनी थी, जो ऑलमोस्ट 80 से यानी $20 से भी ज्यादा का इंक्रीज था और वही शिफ्ट हमारा बिजली की प्राइसेस पर आना था। यही प्राइम मिनिस्टर ने बताया। मेरा तो ख्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है, जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने आज अनाउंस दिया है, मेरे ख्याल में इट्स अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, started from the lower class
टू द लोअर मिडिल क्लास, टू द टॉप क्लास, जो हमारे इवन हमारे जो बच्चे हैं जो जॉबलेस है उनके लिए 30,000 के इंटर्नशिप जो उन्होंने ऐलान किया है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वहां पर ये अनाउंसमेंट इज वेरी बिग। जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है 12,000 से 14,000 एहसास प्रोग्राम के लिए देना, आईटी सेक्टर के फ्रीलांसर्स को टैक्स फ्री रेजीम देना, इंडस्ट्रीज को इस तरह के इंसेंटिव्स देना, कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस करना। मैं एक लाइन के अंदर इस सारी बात का वो कर दूंगी कि हजारों साल नरगिस अपनी ब्री पे रोती थी, बड़ी मुश्किल से होता था चमन में दीद अवर पैदा। एंड दिस इज फॉर देवान सचल साहब एज वेल, कि आप ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा लीडर सदियों में आता है, और ये सदियों के बाद आज वो बंदा मैंने देखा है जो गरीब परवर भी है, जो इतने क्राइसिस के बावजूद अपनी सारी चीजें अपने आगे दीवान सचल साहब, बड़ी आगे जी आगे डाउन कर रहे हैं। आलिया साहब थैंक यू सो मच। दीवान सचल साहब, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि जी गरीबों के लिए बड़ा जबरदस्त पैकेज अनाउंस किया है, ये अब तो आज आपको खुश होना चाहिए इस बात पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी मैं मैडम आलिया ने जो बात की, पहले तो आई एम पार्ट ऑफ पीटीआई आल्सो एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पीटीआई सिंस 2013। सो वो जो खान साहब की तारीफ में कर रही थी, आई फुल्ली एग्री विद इट, उसमें तो कोई मेरे को एतराज नहीं है उनकी बात पे। वेरी गुड। माय कंसर्न्स वर व्हाट आई हैव स्टार्टेड ट्वीटिंग आल्सो, आपके एक दो इंटरव्यूज में भी मैं बोल चुका हूँ, एंड मैडम आलिया ने उन बातों को तो कहीं से भी अभी टच नहीं किया है, हमने उस पर बात ही नहीं की। हाँ, उस पर उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। बट आई वुड हम्बली लाइक टू आस्क आलिया हमजा साहिबा कि जो मेन एक अपना ट्वीट की थी कि कल पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें सिर्फ 3 औरतें इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। अच्छा। और कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। खान साहब की कैबिनेट में 70 आदमियों में भी कोई नॉन मुस्लिम नहीं है। अच्छा। तो इस पीटीआई डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटीज। अच्छा। एंड मैडम आलिया ने उस पर तो कोई बात नहीं की। नहीं, वो उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन आएंगे। आप गवर्नेंस के हवाले से, आप गवर्नेंस के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, क्यों एतराज था? जी देखें, गवर्नेंस में वाइल कुछ चीजें ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती हैं, एहसास प्रोग्राम, मैंने खुद बहुत दफा ट्विटर पे सानिया नख्तर साहिबा को बहुत दफा इस बात का क्रेडिट दिया है दैट द एहसास प्रोग्राम इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, देयर इज नो आर्गुमेंट अबाउट इट, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इट। बट जो बाकी चीजें होती है गवर्नेंस की, जिसमें गैस की मैनेजमेंट थी, द क्राइसिस ऑफ गैस वाज कमिंग एंड वी कुड सी इट फ्रॉम अ लॉन्ग वे ऑफ। आप अगर उर्दू में बात कर लो, अंग्रेजी समझ नहीं आती जी, मुझे भी नहीं आती। अच्छा, आपको? हाँ, मुझे नहीं आती है। नहीं, मुझे नहीं आती, मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, उर्दू में बात। ठीक, मंसूर साहब जो कह रहे हैं वो सुन लिया जाए। जी जी, तो उर्दू में। जी उर्दू में। जी, गैस की क्राइसिस हम लोग को बहुत दूर से नजर आ रही थी कि 2-3 महीने में विंटर में एक मेजर गैस का बहरान आने वाला है। ठीक। एज अ लेमैन मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट द एनर्जी मिनिस्टर, ना मुझे इतनी कोई एनर्जी की मेरी कोई फील्ड है, आई हैव MBA डिग्री, तो मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है, अच्छा, नॉलेज नहीं है। लेकिन ये बात समझ आ रही थी कि मेजर क्राइसिस आने वाला है इन गैस। ठीक है। हम लास्ट मिनट तक वेट करते रहे और उसके बाद हम लोग ने जाके बाहर से डीलें की, जो ऑब्वियसली फिर 4-6 महीने लगते हैं उन डील्स को एग्जीक्यूट होने में। ये सारी जो प्लानिंग होती है, दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अच्छा। गवर्नेंस इज नॉट पॉइंटिंग आउट कि जी 3 साल पहले क्या हो रहा था या 5 साल पहले मुल्क में नहीं, आज देखे ना, आज इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर कंपैरिजन बताया कि जी नून लीग के दौर में एक आध बार करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दैट कैन नॉट बी द मेन पॉइंट कि मैं सिर्फ ये बताता रहूं जी बैठी हुई है नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव, इट्स हर जॉब टू डिफेंड नून लीग नॉट माइन, कि नून लीग ने जो हरकतें की हैं, तो इस मतलब कंपैरिजन का क्या फायदा है? हाउ डज इट ब्रिंग मी और एक आम आदमी को उससे रिलीफ थोड़ी मिल जाता है ये सुन के कि नवाज शरीफ साहब कितने बुरे थे। अच्छा। हाउ डज दैट हेल्प? ठीक। खान साहब ने एक तकरीर में एक बात की पीका लॉ के ऊपर कि 2016 में आया था, आई रिमेंबर दैट, ये 2016 में लॉ आया था, ये नून लीग इन्हीं की हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, और सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज इमरान खान साहब ने खुद किया था जी। वो ट्विटर पे वो ट्वीट पड़ी हुई है, एनीबडी कैन गो एंड फाइंड इट। ठीक है जी, उसके बाद आपने उसको मजीद सख्त कर दिया। नहीं, लेकिन आज वजूहात भी तो खान साहब ने बताई है ना कि मेरी अहलिया के खिलाफ
एक ऐसी खबर लगा दी कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, और मैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंसाफ मांगूं तो मैं क्या करूं? वो देखिए, वो तो फिर आपका जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। एक बात बता दूं। जी अच्छा, एक मिनट आलिया साहबा, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी, द प्रॉब्लम इज द जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन फंडिंग केस अगेंस्ट पीटीआई 2014 से तो चल रहा है। अच्छा। अब तक तो उसका कोई रिजल्ट मैंने तो नहीं सुना। ठीक। नजम सिटी का कोई एक केस था खान साहब के खिलाफ, जी, वो 35 पंचर के ऊपर, 35 पंचर, हाँ। वो भी काफी सालों से चल रहा जी। है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं पता हमें। ठीक। तो पीका लॉ में आप चाह रहे हैं कि 6 महीने में सारे फैसले हो जाएं। जी, जी। लेकिन उन लॉज में नहीं होने चाहिए फिर। ठीक। वो जो इलेक्शन कमीशन में 2014 से केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग केस, वही खत्म। आई होप वी विन एज अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव। मैं तो चाहूंगा कि हम जीत जाए, लेकिन एंडिंग तो होनी चाहिए ना। चले, मैं अब जरा आलिया साहबा, आप कुछ कहना चाह रही थी इसके ऊपर, प्लीज गो अहेड। सर, मैं इस पर जो कहना चाहती थी, मैं थोड़ी सी जो है सचिल साहब से मैं ये बता दूं, इन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि जी सीएसी अनाउंस हुई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अभी तक तो सेक्रेटरी माइनॉरिटीज या सेक्रेटरी वुमेन नॉमिनेट ही नहीं हुई है। जो ये सीएसी आया है, सीएसी में तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना, मतलब अदर देन बीइंग सेक्रेटरी माइनॉरिटी, आप नॉन मुस्लिम को कहीं अकोमोडेट नहीं करना चाह रहे। सिर्फ एक सेकेंड, आप एक सेकेंड, वो जो आएगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, और हर दफा माइनॉरिटीज को और माइनॉरिटीज के हकूक का जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख्याल करते हैं, मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप बता दें के लिए देखिए, मेरी एक मैडम, आप बता दें उनकी कैबिनेट में कितने नॉन मुस्लिम हैं? पाकिस्तान तहरीके, सर एक सेकेंड, देखिए दीवान साहब, मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है कि अवाम तक एक बात बहुत क्लियर वर्ड्स में पहुंचे। मैं खुद एक खातून हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 23 औरतें इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरीज है एमएनए की। पूरी हिस्ट्री में निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 मिनिस्ट्रीज को देख रही हूँ एज ए पार्लिमानी। आलिया साहबा, वो जो सवाल कर रहे हैं, आलिया साहबा, एक मिनट सुन लें। नहीं, आप सवाल तो सुन लें आलिया साहबा, सवाल तो सुन लेना, फिर आप उसका जवाब आप ही दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो सीसी है उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? आप माइनॉरिटी विंग अलग क्यों बना रही हैं? सीसी के अंदर क्यों नहीं है? सर एक सेकेंड, ये जो सीसी है, सीसी बेसिकली जो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरीज अनाउंस हुए वो हैं। इसके अंदर एक चीज आती है सेक्रेटरी वुमेन विंग की जो प्रेसिडेंट होगी वो सेक्रेटरी वुमेन इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसका पार्ट होगी। जो वो माइनॉरिटी विंग का ये सीसी की कॉम्पोजिशन ही होती है। ये 2013 से है, मैं 2009 से हूं इस पार्टी के अंदर। इन्हें कहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के इसका फैसला करें। अब आगे इन्होंने पीका, एक सेकेंड, इनसे कहे पीका लॉ के ऊपर ये बात कर रहे हैं ना, मैं ऑन रिकॉर्ड, और मुझे अच्छा लगता है कि आपने हमेशा इस चीज पर आवाज उठाई। मैं कहती हूं अनीक नाजी ने जिस तरह की बातें की हैं, रिजवान रजी ने जिस तरह की बातें की है, क्या इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली के लिए कोई ये बात करे? प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा किया। मैं कहती हूं, मैं तो हूं ना, तो मैं तो उसके घर जाकर उसके साथ जो करके आऊं, उनके तो वो तो मतलब ये आप किसी की फैमिली, किसी की बीवी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे घर में मेरी माँ, बहन, बेटी पर कोई इस तरह से कहे, सचिन साहब से पूछिए, इनके लिए, इनकी बेटी के लिए कोई कहे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहती हूं, कोई हिना साहबा, मैं आगे जवाब आ गया, मैं आ गया। आलिया साहबा, आपका, हिना साहबा, आप भी एक खातून हैं। आलिया साहबा ये कह रही है किसी खातून के बारे में अगर इस तरह की बात की जाए तो खून खोलता है। अनीक नाजी साहब की उन्होंने बात की, रिजवान रजी साहब की बात की, जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनकी जानिब से, आप कंडेम करेंगे इस बात को कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, सबसे पहले तो मैं दीवान सचल साहब को कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने एक बड़ी बोल्ड और करेजियस मूव की है। असल में जो पीटीआई के लोग बिगिनिंग में थे, वो अगर आके इमरान खान की असलियत बता रही हैं कि इमरान खान पैसे लेके सेनेट की टिकट बांटता है, या उनके एटीएम्स ने, ये भी आगे जाके आपको दीवान सचल साहब और पीटीआई के लोग बताएंगे। इमरान खान साहब नहीं, उन्होंने कोई ऐसा कि इमरान, उन्होंने ये कहा अपने एक इंटरव्यू में कि ये हुआ है इस तरह।
उन्होंने इल्जाम मैंने खान साहब पे कोई इमरान खान साहब पे इल्जाम नहीं लगाया। जो अगला जो इनके कैंडिडेट आएंगे ना, वो ये दीवान सच्चल साहब नहीं है, लेकिन वो यही बताएंगे कि इमरान खान साहब ने भी 35 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये भी देखना इसमें आते आते जिस तरह ना करें, पीका लॉ चल रहा है, पीका लॉ चल रहा है, आप गलत इल्जाम लगाएंगे तो आप अंदर हो जाएंगे। इट्स अ स्टार्ट के इमरान, वो कह रही मैं आपको लेके जाऊंगी, आलिया साहिबा कह रही मैं आपको लेके जाऊंगी। देखिए इट्स अ स्टार्ट, यू नो, जिस तरह दरमियान में ना काटे आलिया, आपको तहजीब आती होगी, भी आप बड़े लेक्चर्स दे रही थी, अपने टाइम पे बोलना। सो जो मैं सुन रही हूँ और जो न्यूज़ आ रही है, बिल्कुल एक तो दीवान सच्चल साहब ने एक बोल्ड और करेजियस मूव ली, उन्होंने बात आगे बढ़ के की। लेकिन इससे पहले आपने देख लिया कि जहांगीर खान तरीन साहब को कैसे एज ए ATM यूज़ किया गया, उसके बाद से साइड पे कर दिया। अभी फिर इमरान खान साहब, मैंने सुना है, कोशिश कर रहे जहांगीर तरीन खान से बात करने की। कोई और भी कोशिश कर रहा है जहांगीर तरीन साहब को इस्तेमाल कर रहे होंगे, अच्छी बात है, करनी कोई चाहिए। है, कोई मैं तो है, कह रही हूँ, सियासी आपको लीडर है। पता होगा, वो कर रहे हो, अच्छी किसी बात ने है। मुलाकात की है जहांगीर तरीन से? करनी चाहिए। किसी पार्टी के मैं सरबराह तो ने? कहती हूँ कि ये आप बताएं, आप ये फयाज चौहान साहब को लें लाइन पे, वो बताएंगे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप मैं बता बता 15 फरवरी को मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब के साथ, शहबाज शरीफ होनी साहब चाहिए। की। मैं तो कहती हूँ सबसे होनी चाहिए। अच्छा, चलो, फिर ठीक। आप देख ले कि शाह महमूद आपकी कुरैशी बारी साहब, हो तो सबसे होनी चाहिए। शाह महमूद- वो अगर जहांगीर तरीन साहब शाह से तो महमूद, बात करें तो वो इनकी गलत है। पार्टी के अंदर खुद इतने इख्तलाफ हो रहे हैं। परवेज खटक साहब की अंदरूनी कहानियां, नहीं, लेकिन opposition आज के जो लोगों ऐलान से- किया है, आप मैं इसको भी इस बताती पे हूँ। बताएं ना। परवेज 10-10 खटक रुपए उन्होंने कम कर दिया। परवेज खटक साहब की ऑपोजिशन के लोगों से राब्ते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद जो अगले वजीर आजम का कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इन्हीं की पार्टी में। फिर जहांगीर ये बात खान, वैसे दीवान सच्चल साहब ने भी कही है। देखें, मैं कह रही हूँ अभी तो इट्स द स्टार्ट। अच्छा। अभी आप देखें, आगे आगे देखते हैं होता कि अभी फैसलाबाद के बड़े कैंडिडेट्स हैं, कोई 8, जो अभी जो अदम एतमाद की बात हो रही थी, वो भी PTI को छोड़ के अभी सामने आएंगे लोग। तो अभी दीवान सच्चल साहब ने एक बात की, आप देखना अभी लोग आगे आएंगे और बात करेंगे। अब इमरान खान साहब की स्पीच, बिल्कुल आज मैं देख रही थी, अभी इनकी स्पीच बहुत बेचारे बन गए और बहुत कहा कि मेरे पे तनकीद की है। अभी मेरी बात सुने, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले कुछ ये जलसे पे थे, इन्होंने जलसे पे खड़े होके जो मौलाना साहब के ऊपर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो इनके जब शहबाज गिल साहब जो खवातीन पे या मरियम बीवी पे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो इनके सारे अपने लोग करते हैं, तो सबसे पहले जो मोहसिन बेग के साथ हुआ, जिस तरह यू नो लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे शो क्वेश्चन मार्क। आप टीवी पे आके बेचारे भरे, इनको सबसे पहले चाहिए था, फैसल वाडा जब एक बूट लेके यहां बैठा था टीवी पे, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? इन्होंने बैन कर दिया था 2 महीने के लिए उनको टीवी किसने पे बैन किया था? इन्होंने तो नहीं किया ना, इन्होंने अपनी पार्टी में कोई तहरीक एक्शन लिया। तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ ने किया था। तहरीक इंसाफ ने 2 महीने के लिए उनको टॉक शो शहबाज गिल पे कोई नोटिस लिया? नहीं, शहबाज गिल रोज मरियम बीवी पे, रोज मरियम औरंगजेब पे बिलो द बेल्ट बात करते हैं। ये खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है आलिया, हम भी बहुत खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब खवातीन की रिस्पेक्ट आती है, चाहे खवातीन पॉलिटिक्स में हो चाहे ना हो, सारी खवातीन को रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। बिल्कुल फर्स्ट लेडी के ऊपर कोई नहीं बात करे, हम बिल्कुल इस पे एग्री, लेकिन फिर मरियम बीवी पे बात भी ना करें। अगर खवातीन पॉलिटिक्स में है तो उस पे बात करना इज ओके। नो, अंडर द बेल्ट बात करना किसी भी औरत पे इज नॉट जस्टिफाइड। ये आते हैं सामने, इनके लोग हर रोज एक लेकिन नई ये दोनों साइड से नहीं होता, ये नून लीग से की साइड से भी होता है, ये PTI की साइड से भी होता है, दोनों साइड से हो रहा है। अगर इस चीज को खत्म ही करना है तो बेहतर नहीं है कि कानून एक ऐसा आ जाए कि कोई भी ना कर सके इसे। देखिए, कानून जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास नहीं होता। सबसे पहले एक पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, सारी पार्टीज वहां होती हैं, वो बैठ के डिसाइड करे। इस तरह नहीं होता कि आप एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट साहब फारिग हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बस उन्होंने ऑर्डिनेंसेस पे स्टैम्प करना है, तो बस बैठ के ऑर्डिनेंसेस पास कर दें। इस तरह नहीं होता। पार्लियामेंट का क्या काम है? पार्लियामेंट का काम है कि वो सारी पार्टीज इकट्ठे मिलकर कानून पास करें। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दीवान सच्चल साहब, जिनको क्योंकि इनका ताल्लुक सिंध असेंबली से है और सिंध के अंदर ही इस वक्त 2 मार्चेस चल रहे हैं, एक इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और एक कराची की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कराची की तरफ ये लॉन्ग मार्च करने जा रही है, आगे सुबह सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, पार्टी की अपनी क्या सूरत हाल है, बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, कुछ इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के जो आज ऐलानात हुए हैं, बड़े बड़े ऐलान उन्होंने किए। 10-10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत, 5 रुपए बिजली की कीमत उन्होंने कम कर दी। लेकिन अभी इसके ऊपर अभी चेक करना पड़ेगा ये सारा पैसा आएगा कहाँ से। अगर ये सारा कुछ आप कम करेंगे तो वो जो टैक्सेस इकट्ठे होने थे उसके ऊपर किस तरह फ़र्क पड़ेगा, ये अभी ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहरहाल चेक की जाएंगी। अच्छा, दीवान सच्चल साहब ये बताइएगा, क्योंकि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस के ऊपर भी आपने एतराज़ उठाया, सिंध से आपका ताल्लुक है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च कर रही है आपकी पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क्या कंडीशन है इस वक्त सिंध के अंदर? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुझे सिंध के हवाले से सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो है गैस के ऊपर। आपका आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये वो एक क्लॉज है कि जो भी सूबा प्रोड्यूस करेगा उसी के पहला राइट होगा। स्वीट सदर्न गैस के डायरेक्टर ने जाके हाई कोर्ट को बयान दिया है कि जी सिंध की गैस पंजाब को डाइवर्ट कर दी गई है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है फ्रॉम वाइडर पर्सपेक्टिव, वी ऑल पाकिस्तानीज। लेकिन आपने क्या सिंध से इसकी इजाजत ली? दैट इज माई ओनली क्वेश्चन। आप मेरी चीज उठा के नहीं, ये अगर हिना को दे दें। गैस की तो बात हो गई, मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त आपकी पार्टी की पोजीशन अगले इलेक्शंस के लिए क्या सर, है? अगले इलेक्शन की हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। हम पहले 15 सीटें जीते थे नेशनल असेंबली की सिंध से, 14 कराची से एंड 1 फ्रॉम इंटीरियर। ठीक है। एंड वी हैड वन 23 सीट्स, 23 विनिंग सीट्स। ठीक है। रिजर्व सीटों की बात नहीं कर रहा। इन द जनरल इलेक्शन फॉर एमपीएज इन सिंध, उसके ऊपर फिर हमारी 7 रिजर्व सीटें आई जिसमें मैं खुद भी एक हूँ। एंड वी गॉट टू द नंबर ऑफ 30। ठीक है। उसमें 2 लोग हमें पहले छोड़ के चले गए। दे आर नाउ सिटिंग ऑन द अपोजिशन बेंचेस। ये बात अलग है, पीटीआई ने उनके खिलाफ आज तक इलेक्शन कमीशन में मूव नहीं किया है, बट दे आर नॉट सिटिंग विद अस एनीमोर। तो अब 28 रह गए जी। और उनमें से 80% को मेरा ख्याल अपने हल्के की बाउंड्रीज भी नहीं पता। कितने लोगों को? 80% को अपने हल्के की बाउंड्रीज। 28 में से 80% आप कह रहे हो? 28 में से आप इलेक्टेड 21 है ना, आप 21 की बात चले 21 में से 80% को। 15 बेचारे लोगों को तो अपना हल्का ही नहीं पता होगा कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। हम लोग जो सब जीते थे वो जीते थे खान साहब के वेव पे। खान साहब का वेव अब नहीं है? खान साहब का वेव सिंध में इतना नहीं है। मैं पंजाब पे इतनी नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन सिंध में इंटीरियर में तो पहले भी नहीं था। अच्छा। बिकॉज वी वन ओनली 1 NA सीट एंड 2 MPA सीट्स फ्रॉम इंटीरियर सिंध। वो मैंने आपको पहले बताया, वो दोनों MPA जा चुके हैं। आलिया हमजा साहिबा, ये सूरत हाल आपके अपने MPA बता रहे हैं, आपकी सिंध के अंदर ये सूरत हाल है और आप लोग एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी एक कैंटोनमेंट की इलेक्शन हुई थी कराची में जी। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। कैंटोनमेंट इलेक्शन में ये हुआ था कि जहाँ पे 10 वार्ड से जो वो सीटें जो हमने 100% जीती है, क्लीन स्वीप की है, वहां पे जो 10 वार्ड होते थे वहां पे हम 2 जीते। अच्छा। दूसरी जगह पे जहाँ 10 वार्ड थे हम 1 भी नहीं जीते। अच्छा। 1 भी वार्ड नहीं जीते। यूसी भी बड़ी होती है, आपको पता है, वार्ड छोटा होता है जी। एंड द बेस्ट पार्ट, मलीर में 10 वार्ड से 5 जीते। अच्छा। पीपीपी 2 जीती, MQM शायद 1 या 2 जीती, 1 शायद जमात जीती। ठीक है। तो चेयरमैन को किसका आया होगा आपके ख्याल में? ये 10 लोग वोटिंग करते हैं टू गेट द चेयरमैन इलेक्ट। 5 आपके हैं तो 5 हमारे थे। आपके ही आए? हमारे कैंडिडेट को 2 वोट मिले। क्या मतलब? हमारे कैंडिडेट को 2 वोट मिले। तो 5 जीते थे आप? हाँ, लेकिन हमारे कैंडिडेट को 2 वोट मिले। तो बाकी 3 कहां गए? बाकी पीपीपी के 7 वोट मिले थे, उन्हीं को मिले होंगे। आलिया साहिबा, ये क्या बता और किसी ने कोई शोकॉज नहीं किया, कोई सब सो रही है, पूरी पार्टी कंबल ओढ़ के सो गई। आलिया साहिबा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, मैं तो इनसे यही कहूंगी कि अभी आ रहा है, 1.5 साल के अंदर इलेक्शन है। हमें तो ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ 3 महीने में लोकल बॉडी है, उससे पहले ही पता चल मार्च जाएगा। की सूरत हाल ये देख ले, मार्च की सूरत। देखिए जी, मैं तो कभी भी इन चीजों के ऊपर नहीं आती, रियलिटी के ऊपर देख ले कि रियलिटी में क्या होगा। पहले भी हमने कराची क्लीन स्वीप किया था, इस दफा सिंध क्लीन स्वीप करेंगे, फिक्र ना करें। ये जो अवेयरनेस मार्च है ये इसीलिए है। अब मैं आ जाऊं जरा हिना बीबी की तरफ। ये कह रही थी ना कि सबको कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इनकी अपनी ट्वीट्स पहले निकाले जो खातूने अव्वल के अगेंस्ट और जिस तरह के अलकाबात है उसके अंदर उनके बारे में कहती रही हैं। जिस पार्टी के जो टॉप तर्जुमान हो ना, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, जुबैर उमर, और उसके बाद जिस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट और सो कॉल्ड कल की एस्पिरेंट वजीर आजम की कैंडिडेट वो साबिर हाशमी जैसे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो खातूने अव्वल को निशाना बनाए, उसको बैकअप करे और कहे मैं तुम्हारी जमानत कराऊंगी, उस पार्टी का माइंडसेट हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है। फिर इनकी अभी ये कह रही थी ना, आपको याद नहीं है जहांगीर तरीन साहब के बारे में आपके प्रोग्राम में इनके स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा था और मैंने क्या कहा था? आज आप ये देख लें कि ये इनके क्या हालात है खान साहब को गिराने के लिए। मैं बार बार, मैंने पिछली दफा भी कहा था, अभी भी कहा था, कभी इसके दर कभी उसके दर।
कल तक जहांगीर तरीन साहब के बारे में नहीं, इनके क्या व्यूज थे? नहीं, क्या कहा था, और ये जरा क्या कोट कर कहते दें। थे उनको? आज उनके नहीं, आलिया साहबा, देखिए मेरी एक बात सुने, नहीं, अता ताड़र मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लें। अता ताड़र एक प्रोग्राम में थे। जी, मैं वही कह रहा अता हूं। ने कहा था इमरान खान चीनी चोर है, उस्मान बुजदार चीनी चोर है, असद उमर चीनी चोर है, मुझे पता है, देख ले क्लिप। ये फिर बोलेंगी, ये फिर बोलेंगी, आप चला ले। ये फिर बोलेंगी, और ये इमरान खामोश खान, नहीं रह सकती, असद उमर क्योंकि इनको और व्हाट्सएप पे उस्मान मैसेज आ बुज़दार। गया होगा। अच्छा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, कल तक तो वो हमारी एटीएम थे, कल तक तो ये कहती थी खान साहब ने अपने दाएं बाएं उनको बिठाया हुआ है जो चीनी चोर हैं। आज उनकी सेहत कामला के लिए दुआएं हो रही हैं, आज तक फूल के बुके भेजे जा रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि ये उनके पांव पड़ेंगे, और अता ताड़र ने कहा था कि नहीं जी वो तो करप्ट आलिया साहबा, एक सवाल का जवाब। बात पर मैंने कहा था जी मैं अपनी बात पर कायम आलिया हूं। साहबा, एक सवाल का जवाब। आपके ख्याल में क्या जहांगीर तरीन वाकई कोई चीनी चोर है? क्योंकि अगर हैं तो बता दें, ताकि हम इनको भी कह सके भाई जाके नाम हाथ में लाओ उनके साथ। आप बता देंगे वो चीनी चोर है? मैं देखे जी, मैंने आपके तब के प्रोग्राम में भी कहा था, अब के प्रोग्राम में भी कह रही हूं, 23 अरब लेने वाला सलमान शहबाज चीनी चोर है, और यहाँ वो से है। भाग के बैठा हुआ है रमजान शुगर देखिए, मिल के सबसे अंदर पहले भी, इमरान और खान आज साहब को 4 माफी अरब मांगनी के चाहिए, स्कैंडल जिस तरह के ये झूठे अंदर इल्जामात मखसूस लगाते चपरासी हैं। को सबसे पहले आलिया साहबा, सबसे पहले आलिया हमजा पे पीका कानून अप्लाई होना चाहिए, कहा ये झूठ बोलती है। वहां पर इमरान इनका खान साहब को किचन ये चला रहे कि आज आते ना तो माफी मांगते कि जो 35 वेंचर थे उन्होंने झूठ बोला, जो इन्होंने सारे किसी को बात नहीं समझ आ रही। लेकिन मेरी बात सुने, किसी को बात नहीं समझ आ पे रही। बात करें। मैं आलिया साहबा, मेरा सवाल तो सुन लें। ये अपनी बारी पे बात अच्छा, करें। चले मैं एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में ठंडा पानी पीते हैं, उससे जरा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा पूरे प्रोग्राम का। नाज़रीन, हम रिलैक्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों खवातीन जो हैं वो कम से कम आपस में एक दूसरे से नाराज हों। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीका कानून के बारे में भी बात हो रही थी, साथ ही साथ आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून, अब बताए ना जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आप लोग सारी बातें किया करते थे, अब उन्हीं जहांगीर तरीन साहब के दर के ऊपर जो आप पहुंचे हुए हैं कि किसी तरह इनके लोग आ जाएं और तरीके एतमाद में इनका साथ दे दें, इस पे हिना साहबा क्या फरमाएंगी आप? देखिए, पहले तो मैं एक दो पॉइंट्स इमरान खान की स्पीच पे बात करूंगी कि हमने पहले ही कह दिया था इमरान खान साहब फिर अवाम के सामने आएंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, और एक स्लोगन जो आज आया ना, रो इमरान रो। इमरान खान साहब चाहे ऑपोजिशन में थे तब भी रोते थे, अब हुकूमत में है 3.5-4 साल हो गए तब भी रो रहे हैं। उन्होंने रोने वाली क्या बात है इसमें? इन्होंने सबसे पहले, इनको चाहिए था, अगर इन्होंने कोई ऐलान करना था ना, तो इनको चाहिए था कि ये आते और के माफ़ी मांगते अवाम से कि मैंने जितने आप लोगों से झूठे वादे किए हैं, मैंने आपसे 50 लाख घर के वादे किए थे, मैंने कहा था मैं IMF से कर्जा नहीं दूंगा, मैंने कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, इस सब से अवाम से माफी मांगते। दूसरा काम इनको चाहिए था कि सॉरी कहते ऑपोजिशन को, जिनको इन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। अभी आलिया हमजा साहिबा यहां बैठ के फिर इल्जाम लगा रही हैं शहबाज शरीफ साहब पे, सलेमान शहबाज पे। सबसे पहले तो इन पे पीका कानून अप्लाई होता है। सबसे पहले तो शहजाद अकबर जो झूठे पेपर्स ले के झूठ बोलते थे, उस पे पीका कानून अप्लाई होता है। फिर मुझे बताएं आसमा शराजी साहिबा पे किस तरह इन लोगों ने बिलो द बेल्ट अटैक किए, गरीदा फारूकी पे अभी रिसेंटली इन्होंने कैसे अटैक किए। तो सबसे पहले तो पीका कानून इन पे अप्लाई होता है। तो मैं ये कहती हूं कि आप आते हैं टीवी पे, आप बहुत बेचारे बनते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलते एक मतलब एक प्राइम मिनिस्टर को। और मैं फिर से दीवान सच्चल साहब की जो ब्रेवरी और करेज है उसको कंग्रेचुलेट करती हूं, और मैं यही कहती हूं आपके शो पे, जो इत्तेहादी है ना, इत्तेहादियों को भी चाहिए कि आए और बोल्ड मूव ले। आप जितनी उनकी तारीफ करें वो अभी भी तरीके इंसाफ में है, ज़हन में रखिएगा। इत्तेहादी भी वेट एंड सी पॉलिसी ना करें। अच्छा। अगर इत्तेहादियों ने भी दोबारा इलेक्शन में जाना है और आवाम से वोट लेना है, अगर वो चाहते हैं कि उनका ये डस्का वाला और खानेवाल वाला हाल ना हो, अगर उनका दिल चाहता है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड वाला और जो लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड वाला हाल ना हो, तो उनको चाहिए कि इस वक्त राइट जो हिस्ट्री का चीज होती है ना, राइट सिमत में खड़े हों। उनको चाहिए कि इस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन में। ये जो हिना साहिबा बात कर रही थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं एंकर्स के हवाले से भी, ओपोनेंट्स के हवाले से भी, जिसके ऊपर पीका कानून एक्चुअली एक्टिवेट होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही, आपने अपने इंटरव्यू के अंदर भी ये बात की, खासतौर पे फैसल वाडा साहब की, आपने कहा कि जी उनको टिकट इस वजह से दिया जा रहा था कि खान साहब उनकी ज़बान से बड़ा
इम्प्रेस थे कि ये ऑपोजिशन को उड़ा के रखते हैं। इज दैट अ फैक्ट? नहीं, that is a fact to an extent. That is a fact to an extent. I'm being very candid. आप फिर बोलेंगे इंग्लिश में बात नहीं करो। शहबाज गिल को क्यों वजारत दी? नहीं, शहबाज गिल, मैं एक आदमी से मिला ही नहीं हूँ तो मैं क्या उन पे कमेंट मारूं, लेकिन ये बात फैक्ट है, ये बात मेरे साथ पर्सनली एक बार हो चुकी है। मैं एक टीवी शो पे गया था नियाल हाशमी साहब के साथ, कराची की बात कर रहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर कौन सा चैनल था, बट आई हैड गॉन ऑन अ टीवी शो विद मिस्टर नियाल हाशमी, जो उस टाइम पे आई थिंक सेनेटर थे। ठीक। किसी बात पे निहाल भाई का मूड खराब हो गया, उन्होंने मेरे पे ये कोई पानी का गिलास पड़ा होता, उन्होंने जोर से बैंग किया मेरे आगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने यहाँ पे उठा के बैंग कर दिया, तो मेरे को इतना जल्दी गुस्सा शायद नहीं आता, तो मैं हंसना शुरू हो गया उनके ऊपर। मैंने कहा निहाल भाई बड़े हो गए, अब ये हरकतें घर पे कर लेंगे बच्चों के साथ। अच्छा। एंकर साहब ब्रेक पे चले गए, निहाल ने मेरे से मजाक में फिर कमेंट किया निहाल भाई ने कि यार मैं तो तुम्हें मौका दे रहा था, इनकी रेटिंग बढ़ाते। अच्छा। आई एम बीइंग वेरी ओपन नाउ। मैंने कहा फजूल बातें नहीं करो, हम वैसे ही बातचीत कर लेंगे। जब हम वहाँ से बाहर निकले तो कोइंसिडेंटली पीटीआई के उस टाइम पे ऑब्वियसली चेयरमैन खान साहब ही थे, अब वज़ीर आज़म भी है, वो मिल गए, कहीं उनसे मुलाकात हो गई और उनको कोई किसी ने बता दिया कि आज ये शो पे हुआ था एंड दीवान रिएक्टेड वेरी वेल, ही डिड नॉट रिएक्ट टू निहाल हाशमीज एंटेक्स। ठीक। खान साहब नाराज हो गए मेरे पे। आपसे नाराज हो गए? हाँ। अच्छा। नाराज इन द सेंस के ही वाजंट हैप्पी। यार तुम्हें मौका मिला था, तुम उसका सर फोड़ सकते थे। हैं? मैंने कहा यार निहाल हाशमी का सर फोड़ सकते थे? मतलब एक बात कि आपको मौका मिला था, यू कुड हैव रिएक्टेड अच्छा। एंड यू शुड हैव रिएक्टेड। अच्छा। मैंने कहा खान साहब मैं तो घर से यही सीखा था कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो आई जस्ट स्माइल बैक एंड आई लेट हिम प्ले इट। 3 बच्चों का बाप हूँ, घर पे ऐसी हरकतें तो होती रहती है। बिल्कुल सही बात कर रही है। सच इमरान खान साहब अपने मीडिया स्पोक्स पर्सन को भी बुलाते हैं, तो ये बात मैं आई एम गिविंग यू अ पर्सनल एग्जांपल, आई एम नॉट कोटिंग एनीवन। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये सुना है। आलिया साहिबा आपने एक बात की थी, सबकी बहन बेटियां होती है, ऑब्वियसली मेरी 2 बेटियां हैं, अम्मी की तो डेथ हो गई है लेकिन अभी भी मेरी 2 बेटियां हैं। गरीदा फारूकी भी किसी की तो बेटी होगी, किसी की तो बहन होगी। आसमा शिराजी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। जिस मैं तरह पीटीआई मरियम सोशल मीडिया पे, दो मरियम को आप डिफेंड करें, आपकी पार्टी के, मैं 2 इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जर्नलिस्ट। मंसूर आप आलिया से एक सवाल मैं खाली एक सवाल कर रहा हूं। आलिया साहब प्लीज मेरा सवाल कर, बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आलिया साहब आप खाली सवाल सुन लें जी। आपने जब गरीदा फारूकी को जुबैर उमर साहब की एक वीडियो लीक हुई थी, उसमें कुछ कपड़ों के ऊपर लोगों ने कोट किया था गरीदा फारूकी, पैंट सेम है या ब्रेसलेट सेम है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट रिकलेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स, और वो पीटीआई ने किया था। आपने उस टाइम पे कंडेम किया था। आप किस तरह कह सकते हैं पीटीआई ने किया था? बिकॉज मैं उनको खुद फॉलो करता हूँ काफी दोस्तों। एग्जैक्टली ऑन ट्विटर आई फॉलो दो। नहीं, पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी तो नहीं, ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। हाँ, तो इंडिविजुअल को लेकिन रोका नहीं जाता। द प्रॉब्लम इज नॉट कि पीटीआई की। आलिया साहिबा प्लीज लेट मी कंप्लीट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। नहीं मुझे क्या बोलूं, आप बात कंप्लीट करें ताकि मैं आलिया साहब को। मैं ये बोल रहा हूं कि उस टाइम पे क्या पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से, पीटीआई ऑफिशियल से, खान साहब के अकाउंट से, आलिया साहिबा के अपने अकाउंट से क्या कंडेम किया था उन सबको कि गरीदा भी किसी की बहन है, किसी की नहीं जब आलिया साहिबा मरियम नवाज ने जब इन लोगों ने ट्रेंड बनाया था। आलिया साहिबा एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट आलिया साहिबा, मुझे सिर्फ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बयान कीजिएगा। नाज़रीन जल्दी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीका कवानीन के हवाले से बात हो रही थी। दीवान सचल साहब एतराज़ कर रहे थे कि पीटीआई के अपने अंदर जो कल्चर है वो उसके ऊपर वो एतराज़ उठा रहे थे। आलिया साहिबा इसका जवाब देना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। आलिया साहिबा आपकी बारी। हाँ जी, पीटीआई का कल्चर में इनको सिर्फ इतना बता दूं, हमारे उधर ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर मरियम बीबी तालियां बजाएं नाश्ते के ऊपर उन लोगों की जो कल के रात के प्रोग्राम में शोज में पीटीआई वालों को गालियां देकर आए या थप्पड़ मारकर आए। या हमारे उधर ये नहीं होता कि ऑनलाइन हमें नजर आ रहा हो कि शौकत खानम के ऊपर अटैक
किया जा रहा हो, या हमारे यहाँ ये नहीं होता कि मरियम नवाज या मरियम औरंगजेब, लेकिन आपके मीडिया सेल के लोग एंकर्स को बेटी और उनकी बहन और उनकी वाइफ के ऊपर जाकर अटैक करो, और ये जो औरत औरत की इज्जत का क्या पता, इनके पर्सनल अकाउंट से किस तरह की जबान इस्तेमाल होती है, या हर औरत के बारे में इन्होंने क्या समझा। अली अमीन गंडापुर ने कश्मीर में मरियम बीबी के खिलाफ क्या बात की थी? अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा था मरियम बीबी के बारे में कि अवाम के पैसे से फरीदा फारूकी ने जो पूरी कैंपेन स्टार्ट की वो इमरान खान ने कंडेम किया। अस्मा शराफी ने जो कैंपेन है उसको कंडेम किया। एक-एक करके बात कर लें, उनकी बारी है, आप उसके बाद आपकी बारी आएगी। हिना साहिबा कहते हैं उस पे कंडेम होता है। हिना साहिबा आपकी बारी इसके बाद आएगी, एक मिनट वेट कीजिएगा। उन ट्रेंड्स को प्रमोट करते हैं जो खातून अव्वल के अगेंस्ट होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बहन के अगेंस्ट होते हैं। इनके अकाउंट में होता है, और इनकी जो इनको कहा जाता है और इनकी लीडरशिप प्रमोट करती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक ही बात कहते हैं, मैं खुद स्पोक्स पर्सन का हिस्सा हूं, वो ये कहते हैं फैक्ट्स पर बात करें, लॉजिक पर बात करें, अपनी डिटेल से इंफॉर्मेशन के ऊपर जाए। वो कहीं पर चाहे रेहाम खान हो, गुलेलई हो, मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, उज़मा बुखारी हो या हिना भट्ट हो, उनकी एक ही होती है कि औरतों को जवाब नहीं देना है, औरतों की हिना इज्जत साहिबा, अब मैं जरा हिना साहिबा की बारी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आलिया साहिबा, किसी को जवाब नहीं दिया। आलिया साहिबा, तो सवाल आपको ये एक मिनट ना, मैं एक करके बात कर रहा हूं, समझ नहीं आई। एक मिनट आलिया साहिबा, एक सेकंड, मुझे तो अपनी बात पूरी करने देना। इनसे ये पूछे साबिर हाशमी कौन है जिसको मरियम बीबी सपोर्ट कर रही है, इनसे पूछे इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की ट्वीट्स देखी है? मेरे ट्विटर अकाउंट से कोई एक ट्वीट दिखा दे, पीटीआई ऑफिशियल से कोई एक ट्वीट चलें, दिखा दे। अब इनकी बारी। आपको सादा सी है, किसी को अब एक ही बारी आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा इनकी बारी है। लोगों को लेफ्ट और राइट पर दिखाया जाए, वहां पर सिर्फ औरतों की तजलील हो सकती है। आलिया साहिबा इनकी बारी। को पता है कि इनकी पार्टी में औरतों के साथ क्या होता है। आलिया साहिबा, समिया चौधरी याद नहीं है? आलिया साहब इनकी बारी है। क्या हुआ था किसी को, और इनकी खवातीन याद नहीं है? आलिया साहिबा, मंसूर साहब हमारी पार्टी, मैं इनकी बारी भी ना, मैं अब इनको भी जवाब देने दें। है ना लीडरशिप की तरफ से ना ऑफिशियली कोई नहीं है जी ऐसा। हाँ, ये जरूर आदत है कि जवाब जरूर देना है, लेकिन फैक्ट्स के साथ। हिना साहिबा वो कहते हैं जी हम प्रमोट नहीं करते, फैक्ट्स के साथ जवाब देते हैं, और किसी को नहीं कहते गालियां दें। इमरान खान साहब की आज स्पीच जितनी झूठ पे मबनी थी ना, कौन से फैक्ट से, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट फॉरम, हरासमेंट की बात कर रहे हैं। हरासमेंट की बात देखें, सब इनके पौधे लगाए हुए हैं ये लोग सबसे पहले। अभी दरमियान में मैं आलिया साहब अब इनकी बारी ना, अगर ये हुकूमत में होते हुए इनसे कंडेम कराए ना, कि क्या चीज कंडेम करवाएं? इनकी जो ट्वीट्स है, ये साबिर हाशमी जिसको अरेस्ट किया हुआ है उसकी ट्वीट्स को आप कंडेम करें, देखिए जो पहले खातून अव्वल के हवाले से। मैं आपको पहले बता, ये पौधा किसका लगाया हुआ है आपको भी पता है। इनके आने से पहले सियासत में आलिया दरमियान में इफ यू आर इन द गवर्नमेंट यू शुड, ये इनकी बात है। इनके पास इतना पेशेंस ही नहीं है कि ये ऑपोजिशन की बात सुने, ये इसलिए बुलडोज करते हैं पार्लियामेंट को, ये किसी पार्टी को बोलने नहीं देते, अपनी टाइम में भी बोलते हैं, दूसरों के टाइम में आलिया साहब इनकी बारी, ये बात करते हैं इज्जत और रिस्पेक्ट की। आलिया साहब इनकी बारी। अली अमीन गंडापुर ने कश्मीर में खड़े हुए मरियम बीबी पे कैसे बिलो द बेल्ट बात की, शहबाज गिल रोज मरियम बीबी पे कैसी बातें करते हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए इनके स्पोक्सपर्सन ऐसी बातें क्यों करते हैं? आलिया साहब इनकी बारी है ना, इनको बोलने तो दें। उनकी फैमिली के बारे में आपने क्या कहा है? आलिया साहब उनको बात तो करने देना, बात आप पत्थर मारेंगी शीशे के घर में रहकर तो सुनना सीखे, लेकिन जो आप लोग बात करते हैं हम ऑफिशियल अकाउंट से कुछ नहीं करते, ऑफिशियल अकाउंट से नहीं होता। और एक बात मंसूर साहब, इमरान खान ने बात, करप्शन इनकी औलाद करे, लेकिन नवाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है। कोई एक्स वाई जी। अच्छा चलिए हम करप्शन की बात कर लेगा, मुझे मौका दे। लास्ट 30 सेकंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 124 पे 140 पे क्यों ले गया? करप्शन को आलमी चोर इमरान खान को किसने कहा? फॉरेन फंडिंग में अभी आया अकाउंट, इन्होंने भारत से और इंडिया से पैसे लिए हैं, चोरी की है। आटा चोर कौन है, चीनी चोर कौन है? जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट किसने दी? एफआईआर इन्वेस्टिगेशन क्यों बंद की? नैब किसके अंडर है? आलिया हमजा साहबा, हिना परवेज भट्ट साहबा और दिफल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 मिनट की गुफ्तगू आपको समझ आई होगी, मुझे नहीं समझ आई। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।